अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो सुबह माल्टा से रिलेटेड इंडिया के मुतालिक जो वीडियो मैंने बनाई तो उसके जवाब में या उसके कमेंट सेक्शन में एक ही बात ज़्यादातर लोगों ने पूछी कि भाई CVU की अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, और दूसरा कोविशील्ड फ़िलहाल माल्टा में अप्रूव्ड है या नहीं है। तो मेरी तमाम मुश्किल एक भाई ने हल कर दी। उन्होंने बज़ाते ख़ुद VFS को कॉल करके ना सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग की है बल्कि हमारे साथ भी शेयर किया कि VFS वाले सेंट्रल वीज़ा यूनिट के मुतालिक ये कह रहे हैं, और दूसरी बात कोविशील्ड के हवाले से भी आगे जाके करेंगे। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी अफराद फ़िलहाल डिसअपॉइंट है उनके लिए एक और बैड न्यूज़ ये भी है कि सेंट्रल वीज़ा यूनिट की पॉलिसी फ़िलहाल अनफॉर्चुनेटली चेंज नहीं हुई, और उन्होंने आज वाली मेल में भी वही बात दोहरा दी है कि अभी पाकिस्तानी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते विदाउट सेंट्रल वीज़ा यूनिट, और सेंट्रल वीज़ा यूनिट भी इशू नहीं की जाएगी। सिर्फ वो अफराद अप्लाई कर सकते हैं जो कि रेजिडेंट वीज़ा में टर्की या UAE में मौजूद हैं। ये बात आप नोट कर लेंगे। इसका आगे जाके भाई ने सोल्यूशन भी बताया, गाइड भी किया है, बहुत शुक्रिया उनका रब्ता करने का। तो उस बारे में भी आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले मेरा ख्याल स्टार्ट करते हैं सेंट्रल वीज़ा यूनिट की अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए। ये भाई हमारे इंडिया से हैं तो इनका पास भी अप्रूवल लेटर मौजूद था, तो इन्होंने VFS को कॉल किया और उनसे पूछा कि मेरे पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं लेकिन सेंट्रल वीज़ा यूनिट यानी CVU की अप्रूवल मौजूद नहीं है, तो मेरे लिए क्या स्टेटस है और मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैंड कापियाँ ओरिजिनल भी नहीं है तो सबमिट हो जाएंगे। ये भाई थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल पे चले गए, उन्होंने ये भी कह दिया एजेंट को कि अब ज़्यादा मगज़मारी की ज़रूरत है या नहीं है। वो बहरहाल मैसेज सुनकर मैं काफ़ी देर तक हंसता रहा। तो बजाय ये कि मैं अपनी बात मज़ीद आगे चलाऊँ, आप उन्हीं की कॉल जो उन्होंने VFS को की है वो यहाँ पर सुन सकते हैं। मैं थोड़ी देर खामोश रहता हूँ, आप उनकी कॉल सुन लें। सफर करने के लिए मेरा नाम अब्दाल है, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम पंकज है, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी हेलो बोलिए सर। सर, मेरा माल्टा का प्रिंसिपल लेटर आ गया है मेरे को, फाइल स्टैम्प मतलब वीज़ा लगाने के लिए जो भी फाइल्स है डॉक्यूमेंट्स। तो आज से सर VSF ग्लोबल ओपन हो गया है ना माल्टा का? वर्क परमिट ही ओपन है और अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही जो प्रिंसिपल लेटर को ही सर वर्क परमिट बोलते हैं ना? जी वही वर्क परमिट मेरे पास है, लेकिन सर मैं क्या बोलता हूँ, उसमें जो CVU अप्रूवल का डिमांड था वो अभी भी है क्या? नहीं सर, अभी नहीं है। तो अभी भी विदाउट CVU अप्रूवल है सर, सब डॉक्यूमेंट्स मतलब लगा के। सर मैं क्या बोलता हूँ, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब ओरिजिनल लगाना चाहिए क्या? स्कैन कॉपी चलता है समझो? एज पर द चेकलिस्ट है सर, आप एक बार चेकलिस्ट रेफर नहीं, मैंने चेकलिस्ट देखा सर। चेकलिस्ट में जो आंसर जो भी डॉक्यूमेंट्स है समझो, वर्क परमिट का कॉपी है और पासपोर्ट का कॉपी है और उसमें जो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन का कॉपी है, तो वो जो एम्प्लॉयर वहाँ से मेरे को भेजेगा ना, तो उसको फिर स्कैन करके भेजने के लिए बोलूँ क्या? ओरिजिनल आपको इधर VSF ग्लोबल में जमा करना पड़ेगा स्टैंपिंग के लिए, जो एम्बेसी में आप देंगे तभी? इसके बारे में मेरे को क्वेश्चन था सर। ये हम अपने साइड से कमिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा चेकलिस्ट में कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ओरिजिनल ही सबमिट करना है तो आप उसमें स्कैन करके दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो चेकलिस्ट में रिक्वायरमेंट होती कि ओरिजिनल टू बी सबमिटेड। लेकिन ऐसा ओरिजिनल वगैरह तो कोई नहीं लिखा है, स्कैन भी नहीं लिखा है सर। जी तो फिर तो अब जो बेहतर होगा वैसा आप दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो स्कैन भी चलता है क्या? चलेगा ना? जी तो ये बात कंफर्म है ना सर कि CVU अप्रूवल, SPH अप्रूवल, ये जो पहले था ये मगजमारी अभी नहीं है? जी जी ठीक है, फिर मैं अपने एम्प्लॉयर से बात करके उनके साइड से जो भी डॉक्यूमेंट्स है और मेरे साइड से तैयार करके फिर जमा करता हूँ ये सब ग्लोबल। जी ओके सर, थैंक यू। माय प्लेजर। इसके अलावा कोई और सहायता कर सकता हूँ आपके नहीं लिए? सर, वर्क परमिट का जो MBS जो ये था VSF ग्लोबल आज ही ओपन हो गया ना? आज से ओपन हो गया ना? आज से ओपन हो गया जी। ओके सर, थैंक यू। और सर क्वारंटाइन का कुछ मालूम है आपको वहाँ जाने के बाद? वैसा तो कोई अपडेट नहीं आया है, उसके लिए माल्टा हाई कमीशन न्यू दिल्ली की वेबसाइट रेफर कर सकते हैं। ठीक है सर, जानकारी के लिए धन्यवाद। कुछ क्वेरीज रहेगा तो मैं कॉल बैक करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके, थैंक यू। जी तो भाईजान आपने इस दोस्त की कॉल सुन ली जो कि VFS को की गई थी, और उनसे ये सवाल किया गया था कि सेंट्रल वीज़ा यूनिट की अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि सेंट्रल वीज़ा यूनिट की अप्रूवल नहीं चाहिए। आपके पास अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर आ चुका है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी नॉर्मल चेक लिस्ट में रहते हैं वो लेकर आएँ तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। वेल एंड गुड हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब आते हैं जी कोविशील्ड की तरफ। कोविशील्ड फ़िलहाल माल्टा में अप्रूव नहीं है। अब ज़ाहिर बात है आप इंडिया से अप्लाई करेंगे तो आपने कोविशील्ड लगवा रखी है, लेकिन ये आपको वीज़ा अप्लाई करने से या आपको माल्टा जाने से नहीं रोकेगी। आपने कोविशील्ड लगवा रखी है, कोई इशू नहीं है। आपके पास इंडियन वैक्सीन सर्टिफिकेट है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इंडियन वैक्सीन सर्टिफिकेट माल्टा में फ़िलहाल अप्रूव्ड है ही नहीं है।
आपने कोविशील्ड लगवा रखी हो, आपने फाइज़र, आपने जॉनसन एंड जॉनसन, बराबर आप अनवैक्सीनेटेड तस्वुर किए जाएंगे और आपको मैंडेटरी क्वारंटाइन से गुजारा जाएगा। ये बात आप याद रखें कि आप क्वारंटाइन से बच नहीं सकते, हत्ता कि आपने इंडिया में रहकर जॉनसन एंड जॉनसन ही क्यों ना लगवा रखी हो, जो कि माल्टा में मुकम्मल तौर पर अप्रूव्ड है। अगर आपने जॉनसन एंड जॉनसन लगवा रखी है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ, आपके पास इंडियन वैक्सीन सर्टिफिकेट है, आप ये लेकर माल्टा जाते हैं तो माल्टा आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट को नहीं मानेगा, आपको क्वारंटाइन करेगा, हत्ता कि आपने जॉनसन एंड जॉनसन लगवा रखी है। तो कोविशील्ड और जॉनसन एंड जॉनसन इक्वल है माल्टा की नज़र में, एज़ फार एज़ आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव्ड नहीं है। ये बात आप याद रखें। क्वारंटाइन के लिए ज़रा कमर कस लें, सही है, वहाँ जाके शेयर कर सकते हैं, जो भी सेटिंग बनती है वो तो आपकी पर्सनल सेटिंग होगी, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपका भारी खर्चा आने वाला है। 1400 यूरो तो मिनिमम है, 2 टेस्ट भी होंगे, 120, 120, 240 और ये तकरीबन 1540 यूरो, 1540 नहीं 1640 यूरो तो यही बन रहे हैं। बाकी दोपहर और खाने का खर्चा मिलाकर कितने हो सकते हैं, अराउंड 2000 यूरो आप मान के चलिए। इतने पैसे कम से कम आपके पास होने चाहिए जितनी देर आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं होता। अभी प्रीसाइज़ तरीके से बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं पाकिस्तान की तरफ के। पाकिस्तान के मुतालिक फ़िलहाल सेंट्रल वीज़ा यूनिट की पॉलिसी तो नहीं चेंज हुई, लेकिन भाई ने ये सजेस्ट किया कि आप एक सादा सी मेल लिखें। किसको लिखें? माल्टा हेल्थ अथॉरिटीज़ को, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, जिसमें आप बताएं कि मेरे पास अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर मौजूद है, हर चीज़ वैलिड है, मैंने वैक्सीन भी लगवा रखी है, तो मुझे क्यों आने से रोका जा रहा है माल्टा, और इसके बाद पाकिस्तान जो है वो कब डार्क रेड लिस्ट से निकलेगा, वो आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। ये बात ना आपको आइडेंटिटी माल्टा बताएगी, ना सेंट्रल वीज़ा यूनिट बताएगा। ये बात अगर कोई बताएगा वो इदारा तो वजारत सेहत माल्टा है, क्योंकि उन्होंने ही कल बताया था कि इंडिया 23 सितंबर को कंसीडर किया जाएगा डार्क रेड की बजाय रेड लिस्ट में। तो ये बात ना तो सेंट्रल वीज़ा यूनिट ने बताई थी, ना ही आइडेंटिटी माल्टा ने बताई थी, ये बताइए वजारत सेहत ने, और पाकिस्तानियों को भी ये बात वही बताएंगे। आया कब निकलेगा, नहीं निकलेगा, कम से कम आप अपनी बात पहुँचाएँ कि हमारा क्या कसूर है। हम 1 साल से 1.5 साल से अप्रूवल लेटर हाथ में लेकर बैठे हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी जाने को तैयार हैं, माल्टा आकर क्वारंटाइन करने को भी तैयार हैं, हमारे मुल्क में एम्बेसी नहीं है, तो अब इस चीज़ की सज़ा हमें कितनी देर मिलेगी। यही बात जो है वो नेपाल और बांग्लादेश वाले भी करें। एड्रेस क्या है उनका? ईमेल एड्रेस सिंपल और सादा, covid19 आगे क्या था, covid19.health@gov.mt। ये डिस्प्ले पर भी मौजूद है या डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। यहाँ से जाकर आप इस ईमेल एड्रेस पर अपना ईमेल लिखें, सिंपल और सादा तरीके से ये बात बताएं कि मेरे पास माल्टा का अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर मौजूद है, जो कि वैलिड है, एक्सपायर नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, मैंने वैक्सीन भी लगवा रखी है। तो मेरा कंट्री कब डार्क रेड से हटेगा, ताकि मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकूं, वीज़ा लेकर माल्टा आ सकूं। मेरा एम्प्लॉयर जो है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं अलग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हूं, तो कम से कम इस सिलसिले में मुझे गाइड करें, क्योंकि इंडिया भी इसी सूरत में डार्क रेड से निकला है। जब मैंने पिछले दिनों आपको केस बताया था, कोई भाई ने भी रेफ़र किया कि यही की सिचुएशन थी कि जब इंडियन हज़रात से ये सलूक किया गया या इंडियन ख़वातीन से ये सलूक किया गया, गंदे होटल में ठहरा गया, इजाफी फ़ीस ली गई, उन्होंने कहा मैंने वैक्सीन भी लगवा रखी है, उसके बावजूद मैंडेटरी क्वारंटीन, डार्क रेड लिस्ट, तो ये ज़्यादती है। तो जो माल्टा के प्राइम मिनिस्टर थे, माल्टा के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस सिलसिले में एक्शन लिया और मीडिया में आकर कह दिया कि इंडिया जो है वो डार्क रेड से निकल गया। और एज़ फॉर एज़ हमें आज वो नज़र आ रहा है कि 23 सितंबर को इंडिया जो है वो अब डार्क रेड की बजाय रेड लिस्ट कंट्री में फ़ाल करेगा। तो इसलिए पाकिस्तान से हैं, कहीं पर भी मौजूद हैं, यूएई में मौजूद हैं, टर्की में मौजूद हैं, सऊदी अरब में हैं, आप कम से कम ये बात लिखें कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरे पास अप्रूवल लेटर मौजूद है, पाकिस्तान कब हटेगा। आप ये बात को छोड़ दें मैं कतर में हूँ, सऊदी अरब में हूँ, वहाँ से प्रोसेस शुरू ना हो, क्योंकि उनके शहरियों को तो ज़रूरत है नहीं है। आप पाकिस्तानी हैं, आप नेपाली हैं, आप बंगाली हैं, आपको ज़रूरत है। अब कोई सऊदी शहरी तो वर्क वीज़ा पर माल्टा नहीं जाएगा। आप इसलिए इस चीज़ को छोड़ दें कि मैं सऊदी अरब में मौजूद हूँ, आप सिर्फ उन्हें ये बताएँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास वैलिड लेटर मौजूद है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान कब हटेगा, हमने वैक्सीन भी लगवा रखी है। सिंपल और सादा बात बताएं। बहुत लंबा अरसा हो गया इंतज़ार करते हुए, हमारा एम्प्लॉयर भी इंतज़ार कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, जॉबलेस हैं, क्योंकि हमारी जॉब तो माल्टा में इंतज़ार कर रही है। ये सारी सिचुएशन लिखें, उन्हें मेल करें, कोई ना कोई वो आपको अच्छा जवाब ज़रूर देंगे जब इतने ज़्यादा लोग इस सिलसिले में उन्हें बताएँगे या बातचीत करेंगे। क्योंकि इतने लंबे इंतज़ार करने के बावजूद अगर कोई हल निकलना होता तो कम से कम अब तक निकल चुका होता, और अभी कोई भाई कह रहा है कि मेरा अप्रूवल लेटर 40 दिन रह गया, 50 दिन रह गया, तो यही सिचुएशन रहती है। तो मेरा ख्याल है ये सब वैनिश हो जाएगा और आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और आप वहीं खड़े होंगे जहाँ पर आप 1 साल पहले खड़े थे।
तो जो एम्प्लॉयर है वो भी पागल है जो आपके पीछे इतना टाइम ज़ाया करेगा। वो कहेगा भी पाकिस्तान से काम ही नहीं हो रहा था, मुझे ज़रूरत क्या है पाकिस्तान को अप्रूवल लेटर दिलवाने की या उनके साथ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की, मैं और कोई कंट्री के बंदे देख लेता हूँ। इसी तरह ही वो सलूक करेगा नेपाली हज़रात के साथ, इसी तरह ही सलूक करेगा वो बंगाली हज़रात के साथ। तो ये उन लोगों के साथ जुल्म होगा जो कि इतने लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। फिर एम्प्लॉयर भी उनकी बात नहीं सुनेगा कि यार फ़ायदा क्या इन लोगों को अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर दिलवाने का, जब इस कंट्री से आ ही नहीं सकते, जैसा कि ओजो ग्रुप कर रहा है। ओजो ग्रुप और किसी बंदे की एप्लीकेशन मानता ही नहीं है। वो कहता है इस कंट्री के लोगों की डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस कंट्री से लोग आ ही नहीं सकते। वो सिंपल और सादा सी एक मेल भेज देते हैं कि भाई हमारी तरफ से माफ़ी है, हमारी जान छोड़ो, तो आपका वीज़ा जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो फ़िलहाल प्रोसेस नहीं होती। इतनी सिंपल और सादा बात कह के काम ख़त्म कर देते हैं। तो ये बात सिंपल और सादा सी एक मेल covid19.health@gov.mt पर भेजें। बाकी आपका लक है। तो वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।